यश राम निरंजन सिंह और एक अन्य बनाम राम अवध सिंह और अन्य वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया। पाई पैरा आमतौर पर जो निर्णय अंतिम हो गया है वह विनिश्चित हो चुके प्रश्नों के बारे में उस मुकदमे के पक्षकारों के बीच पूर्व न्याय के रूप में लागू होता है। पाई किंतु यह सिद्धांत तब विधि सम्मत नहीं होता जब विधानमंडल विधि में परिवर्तन कर देता है, विशेष रूप से तब जबकि वह भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तन कर देता है। पाई भूतलक्षी परिवर्तन का यह आवश्यक परिणाम होता है कि वह विधि अस्तित्व में नहीं रहती है जिसका न्यायालय ने संशोधन से पूर्व अर्थान्वयन किया था। पाई ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा की गई विधि की घोषणा महत्वहीन और प्रभावहीन हो जाती है और ऐसी घोषणा विधि में ही संशोधन हो जाने के बाद उन पक्षकारों के बीच पूर्व न्याय के रूप में लागू नहीं हो सकती। पाई पैरा पूर्वोक्त नज़ीरों का आश्रय लेते हुए हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा कुलभूषण चावला वाले पूर्वोक्त मामले में अधिकथित नियम का महत्व और प्रभाव भूतलक्षी प्रभाव से विधान प्रवृत्त हो जाने से समाप्त हो गया है। पाई हमारे द्वारा इस न्यायालय के विनिश्चय का अनुसरण न करने से किसी न्यायिक औचित्य का उल्लंघन नहीं होता। पाई पैरा उपर्युक्त निर्वचन के प्रकाश में हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि क्रमशः 11/10/1983 और 11/5/1984 वाले परिपत्र निर्धारण अधिकारी को प्रारूपों की समुचित अभिरक्षा या उपयोग के लिए प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति की रकम नियत करने हेतु निर्धारण प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदत्त करने वाले कानूनी उपबंधों के विरुद्ध होने के कारण अविधिमान्य और निष्प्रभावी हैं। पाई इसलिए इन रिट याचिकाओं को मंजूर किया जाता है और पूर्वोक्त तीनों परिपत्रों को अभिखंडित किया जाता है। पाई किंतु यह सुस्पष्ट किया जाता है कि निर्धारण प्राधिकारी को यह छूट होगी कि वह उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948 की धारा 8(2) के अनुसरण में कार्यवाही कर सकता है। पाई पैरा इस आदेश की एक प्रति पक्षकारों के काउंसिल को सामान्य प्रभारों के संदाय पर 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाए। पाई पैरा निगरानी पत्रावली 1985 इलाहाबाद 608 पैरा अनिल कुमार शुक्ल बनाम कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय। पैरा तारीख 14 दिसंबर 1984 पैरा न्यायाधीश V.K. खन्ना और A.P. मिश्र। पैरा गोरखपुर विश्वविद्यालय विज्ञान संकाय ऑर्डिनेंस विनियम 11 यदि कोई छात्र MSc पूर्व वर्ष या MSc अंतिम वर्ष में प्रवेश लेता है तो उसे पूर्व वर्ष के दोनों सेमेस्टरों को तथा अंतिम वर्ष के दोनों सेमेस्टरों को संबद्ध शैक्षिक वर्ष में ही पूरा करना होगा। पाई पैरा साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 115 वचन विबंध का सिद्धांत किसी अभिकर्ता के कार्य के लिए मालिक पर वचन विबंध का सिद्धांत
तभी लागू होगा जब अभिकर्ता के पास मालिक की ओर से कार्य करने का अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार तथा अपने कार्यों या व्यतिक्रमों से आबद्ध करने का भी प्राधिकार प्राप्त हो पाए। पैरा पिटिशनर गोरखपुर विश्वविद्यालय की MSc परीक्षा के 3 सेमेस्टरों में उत्तीर्ण हुआ पाई, किंतु उसने 1980 के MSc भाग 2 के 4th सेमेस्टर में परीक्षा नहीं दी और उसे अनुपस्थित दर्शित किया गया पाई। उसके अनुसार वह बीमारी के कारण परीक्षा न दे सका पाई। बाद में पिटिशनर ने यह अभिकथन किया कि उसने 1981 के 4th सेमेस्टर परीक्षा के लिए फीस संबंध महाविद्यालय में जमा करा दी थी पाई। जब उसे विश्वविद्यालय ने कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा और नहीं उसे कोई क्रमांक आवंटित किया, तो उससे संबंध महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से क्रमांक अभिप्राप्त करके 4th सेमेस्टर की परीक्षा दी पाई, किंतु उसका परीक्षाफल निर्धारित कर लिया गया पाई। फिर उसने कुल सचिव को एक अभ्यावेदन किया, जिसमें उसने यह दावा किया कि चूंकि उसने 3य सेमेस्टर पास कर लिया था, इसलिए उसका MSc भाग 2 का परीक्षाफल घोषित किया जाए और इस घोषणा हेतु 4th सेमेस्टर के उसके अंकों को भी हिसाब में लिया जाए पाए। पिटिशनर का यह अभ्यावेदन पूर्वोक्त आक्षेपित आदेश द्वारा नामंजूर कर दिया गया पाए। पैरा उस न्यायालय में रिट पिटिशनर पर पिटिशनर ने यह दावा किया कि विश्वविद्यालय का यह कथन मान्य नहीं है कि प्रत्येक छात्र को 3य और 4th सेमेस्टर परीक्षाएं एक ही शैक्षिक वर्ष में पास करनी होंगी पाई, चूँकि उसने 3य सेमेस्टर सन 1980 में पास कर लिया था और इसके बावजूद भी की जाने 4th सेमेस्टर की परीक्षा आगामी वर्ष 1981 में दी। केवल इसी आधार पर उसका MSc भाग 2 का परीक्षाफल रद्द नहीं किया जा सकता पाई। पैरा उसका यह भी पक्ष कथन था कि जब एक बार उसे महाविद्यालय की फीस और परीक्षा की फीस जमा करने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया और प्रधानाचार्य द्वारा उक्त परीक्षा में भाग लेने दिया गया, तो प्रत्यार्थी इस बात से निबंधित है कि पिटिशनर का परीक्षाफल घोषित करने से इनकार करे, क्योंकि वचन निबंध का सिद्धांत विश्वविद्यालय के विरुद्ध लागू होगा पाई। अतः परीक्षाफल घोषित करने के लिए निर्देश जारी किया जाए पाई। स्टॉप।